आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ओडिशा की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे भुवनेश्वर, कहा विपक्ष देश को कर रहा है गुमराह। मुख्यमंत्री आज जर्मनी में निवेशकों के साथ कर रहे हैं चर्चा, फरवरी में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए देंगे आमंत्रण। भोपाल में तबलीगी इज्तिमा की हुई शुरुआत, रेलवे ने किए विशेष प्रबंध। और प्रदेश में तेज सर्दी का दौर जारी, भोपाल में पचमढ़ी से भी कम तापमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर आज भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दलों की संविधान में कोई आस्था नहीं है और वे जनता को भ्रमित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहां एक रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री कल पुलिस महानिदेशकों को महानिरीक्षकों के सम्मेलन में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान प्रदेश में निवेश और उद्योगों के लिए संभावनाओं की तलाश करने के उद्देश्य से आज भी कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री आज स्टटगार्ट में लैप ग्रुप फैसिलिटी के आंद्रेयास लैप, मैथियास लैप, हुबर्ट्स रेयर के साथ लैप स्टटगार्ट फैक्ट्री का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रदेश में निवेश के अवसरों पर राउंड टेबल बैठक में चुनिंदा उद्योग समूह के सीईओ से चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव फ्रैंकफर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि अब बदल रहा है और विश्व में अपनी नई पहचान बना रहा है भारत। मैंने आपको विस्तार से बात कही है कि माननीय मोदी जी ने हमारे लिए क्या राज्य क्या केंद्र सबको सरलीकृत व्यवस्था से बांधा है और उसी आधार पर वो भारत की पहचान बना रहे हैं कि भारत वो पुराना भारत नहीं है जो अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स के स्तर पर प्रस्तावों का एक तरह से बाधा बन जाए। अब आज की स्थिति में हमारी सभी संभावनाओं पे बहुत तेज गति से चलने के लिए हमारे अधिकारी भी तैयार है, देश भी तैयार है और इसके प्रभावित होने वाले सभी पक्ष भी तैयार है। इसी कारण से तो भारत अपनी उन्नति कर रहा है। प्रदेश में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान के अंतर्गत 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी छिंदवाड़ा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग के साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा जागरूकता गतिविधियों का कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके अनुसार सोशल मीडिया अभियान के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों, हेल्पलाइन और शी बॉक्स पोर्टल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आकर्षक सामग्री दी जा रही है। इसी तरह गुना में नारी लेखन जागरूकता रैली के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। राधौगढ़ में नारी लेखन और ग्राम रूठियाई में रैली का आयोजन किया गया। देवास जिले में महिला बाल विकास विभाग द्वारा हम होंगे कामयाब पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज सोशल मीडिया अभियान संचालित किया गया, जिसके तहत महिलाओं के अधिकारों, हेल्पलाइन और एसएचई बॉक्स पोर्टल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आकर्षक सामग्री और हैशटैग के साथ सोशल मीडिया द्वारा प्रसार, पॉक्सो, घरेलू हिंसा अधिनियम और बाल विवाह निषेध जैसे प्रमुख कानूनों के प्रचार हेतु ट्वीट, इंफोग्राफिक्स और ऑडियो विजुअल का उपयोग की गतिविधि आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा मतदाता शिक्षा और मतदान जागरूकता के सर्वोत्तम अभियान के लिए नेशनल मीडिया अवार्ड 2024 प्रदान किए जाएंगे। मीडिया संस्थानों को पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। आयोग ने 10 दिसंबर 2024 तक संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो मीडिया और ऑनलाइन, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया श्रेणियों में पृथक पृथक पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in और जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट www.mpinfo.org पर जानकारी ली जा सकती है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेल प्रशासन द्वारा आज से भोपाल में शुरू हुए इज्तिमा के दौरान धर्मावलंबियों की सुविधा के लिए कदम उठाए गए हैं। इस दौरान भोपाल रेल मंडल ने यात्री ट्रेनों में सामान्य श्रेणी कोच नामित किए हैं। भोपाल इटारसी एक्सप्रेस, भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस में 2 और 3 दिसंबर को 1 सामान्य श्रेणी कोच नामित किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि नामित कोच की यह सुविधा धर्मावलंबियों को आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगी। भोपाल में आज फज्र की नमाज के बाद आलमी तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत हुई। 2 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश और विदेश से आने वाली कई जमातें शामिल हो रही हैं। ईटखेड़ी में हो रहे इस आयोजन को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 को और भव्य बनाने के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस बार 1.5 लाख से अधिक शौचालय, 1.6 लाख टेंट और 400 किलोमीटर में 30 पॉन्टून ब्रिज बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रयागराज में आगामी महाकुंभ को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए 238 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रयागराज आने वाले संतों और संस्थाओं के लिए ज्यादा जगह की व्यवस्था की गई है। था कि इस बार मेला का क्षेत्रफल हम लोगों ने 2019 की तुलना में 800 हेक्टेयर अतिरिक्त बढ़ाया है। पिछली बार हम लोगों ने कुंभ के दायरे को काफी बढ़ाया था, उसका काफी अच्छा सार्थक परिणाम था। गत कुंभ में लगभग 80,000 के आसपास टेंटेज और 60,000 के आसपास संस्थाओं को हम लोगों ने प्रदान किए थे। इस बार इसकी संख्या हम ठीक दुगना 1,80,000 करने जा रहे हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए और भारत के अंदर भारतीयता की परंपरा से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति को जो गंगा मैया पर, भगवान प्रयागराज पर आस्था और श्रद्धा का भाव रखता है, उन्हें यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में आकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर पूरे देश से आने वाले पूज्य संतों को, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। भोपाल के एम्स संस्थान ने स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से एक टेली हेल्थ कार्यक्रम डॉक्टर टू डॉक्टर शुरू किया है। इसके अंतर्गत दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों के डॉक्टरों और एम्स भोपाल की विशेषज्ञ मेडिकल टीम के बीच वर्चुअल सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत एम्स के 24 विभागों के विशेषज्ञों की एक टीम और अन्य केंद्रों के भाग लेने वाले डॉक्टरों के बीच वर्चुअल इंटरैक्टिव सत्र शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट केस आधारित समस्याओं के बारे में प्रबंधन, परामर्श और शिक्षा शामिल है। प्रत्येक दिन 4 विभागों के विशेषज्ञ पूर्व निर्धारित समय स्लॉट के माध्यम से उपलब्ध किए जा रहे हैं। भोपाल सहित प्रदेश भर में तेज सर्दी का दौर शुरू हो गया है। दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भोपाल की रात हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी ठंडी हो गई है। गुरुवार शुक्रवार की रात भोपाल में तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं पचमढ़ी में 9.6 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी का असर और तेज होगा। प्रदेश में इस बार नवंबर माह के दूसरे सप्ताह से पारा तेजी से लुढ़क रहा है। फिलहाल शहडोल का कल्याणपुर और मंडला की रातें सबसे ठंडी हैं। कल रात में कल्याणपुर में तापमान 6.1 डिग्री और मंडला में 6.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अगले महीने की 6 तारीख को 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आज सूरजकुंड बस स्टैंड पर दीनदयाल चलित रसोई योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों को सस्ता, पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।